अच्छा, तो सबसे पहले हमने ये देख लिया था कि नोड जेएस की बेसिक्स वगैरह क्या हैं। और आप लोगों को एज असाइनमेंट हमने दिया था एक वीक का, वो क्या था, नोड और एक्सप्रेस आपको सीख के आना है, ऐसा ही था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको नोड और एक्सप्रेस आता है। और अब ये कि मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। और जो क्लास का आज का जो टॉपिक है वो यही है कि सीक्वलाइज हमें आज कंप्लीट करंट ऑपरेशन कंप्लीट करने। सही है, क्रिएट अपडेट डिलीट मेरी पॉसिबल कि हमें 3 बज जाएं, लेकिन आज हमें कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। तो आज की क्लास थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, तो काइंडली आप सब कोऑपरेट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि एसक्यूएल डेटाबेसेस कौन से होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास आ जाता है टेबल्स और रोज एंड कॉलम्स। एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर क्या चीज़ आती हैं, टेबल्स, रोज एंड कॉलम्स। और स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है बेसिकली एसक्यूएल के, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। तो नो एसक्यूएल डेटाबेसेस कौन से होते हैं, जिसके अंदर कलेक्शन होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐसा ही है। और एसक्यूएल कौन से होते हैं, जिसके अंदर टेबल्स, रोज एंड कॉलम्स होते हैं। अब आप कलेक्शन के अंदर क्या करते हो, कलेक्शन बेसिकली डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होता है, कंप्लीट ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा ही है। और वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी किसी भी मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर कॉल कर सकते हो, उसका डुप्लीकेट बना के वो सेव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एसक्यूएल के अंदर, एसक्यूएल के अंदर क्या हो रहा है, आपके पास एक यूजर है, एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, आपके पास मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं, ठीक है। आपके पास मल्टीपल यूजर्स है, लाइक बासित है, अम्मार है, अली है, इसी तरीके से प्रोडक्ट्स है हमारे पास, लैपटॉप, स्मार्टफोन, एक्स वाई जेड। मैंने यहाँ पे कोई ब्रांड नहीं लिखा, लेकिन समझ जाए कि एक डमी आपके पास प्रोडक्ट है और उसकी ये प्राइस है, ठीक है। और भी आपके पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन मैंने अभी समझाने के लिए इतने एट्रीब्यूट्स लगा दिए, टाइटल और प्राइस। अब एक यूजर आता है और वो ऑर्डर करता है, लेट सपोज यूजर 2 आया। यूजर 2 कौन है, अम्मार। अम्मार ने ऑर्डर किया कौन सा प्रोडक्ट, आईडी देखेंगे हम उसकी 2, स्मार्टफोन। अम्मार ने ऑर्डर कर दिया स्मार्टफोन। अब यहाँ पे आप क्या बना रहे हो, रिलेशन बना रहे हो, क्या बना रहे हो, रिलेशन। अब ये रिलेशन क्या है, ये 1 to 1 है, 1 to many है। एक यूजर मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी खरीद सकता है, एक यूजर एक प्रोडक्ट भी खरीद सकता है। बात आ रही समझ, यहाँ पे दोनों रिलेशंस पॉसिबल है, 1 to 1 का भी है और 1 to many का है। लेकिन जो हमें रिलेशन रखना है, यहाँ पे अभी हमने कौन सा रिलेशन रखा हुआ है, 1 to 1, ठीक है। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स बेस की बात करते हो तो उसके अंदर आपके पास क्या है, एक यूजर मल्टीपल प्रोडक्ट्स खरीद सकता है, ऐसा ही है। तो वहां पे रिलेशन कौन सा लगेगा, 1 to many का। तो ये कुछ रिलेशंस हैं जो कि आपको यहाँ पे समझने होंगे। अब बात करता हूँ मैं नो एसक्यूएल के अंदर। नो एसक्यूएल के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं एक लेट सपोज मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर देता हूँ। और नो एसक्यूएल के अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके अंदर फॉर एग्जांपल यूजर आ गया, यूजर का नेम आ गया, लाइक इसको मैं कर देता हूँ वाइट कलर ताकि विजिबल हो जाए, ठीक है। यूजर आया, यूजर का नेम है अफजल, ठीक है। और अफजल ने जो है बेसिकली उस उसकी ईमेल भी है, ठीक है। ईमेल एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब यूजर क्या आपके पास अफजल है। अब ये आपके पास एक डॉक्यूमेंट है। अब दूसरा डॉक्यूमेंट आ रहा है, वो कौन सा, प्रोडक्ट का। अब प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास उसका टाइटल आ गया, सही में प्राइस वगैरह भी ऐड नहीं कर रहा। और उस टाइटल के अंदर हमने रख दिया लेट सपोज बुक, ठीक है। और यूजर आया, उसका कलेक्शन था, सही है। वो यूजर का कलेक्शन एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। और ऐसे ही प्रोडक्ट का एक कलेक्शन है, प्रोडक्ट का एक डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों का रिलेशन बनाना है नो एसक्यूएल के अंदर। अब वो आप किस तरीके से बना सकते हो, मतलब ये कि एक तो आपकी ऑर्डर की आईडी जनरेट हो रही होगी, ठीक है। इसके अंदर भी हमारी आईडी होगी, तो हम यहाँ पे आईडी लगा देते हैं 1, ठीक है। इसी तरीके से इसके अंदर भी आईडी होगी, इसकी भी हम आईडी लगा देते हैं
ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, ऑर्डर की। ऑर्डर की आईडी आ गई, ठीक है। अब पूरा कलेक्शन का जो डॉक्यूमेंट है वो मैं उठा के यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, तो ये क्या करेगा, उसका डुप्लीकेट बना देगा। किस सेंस में, आईडी आ गई 1 और नेम आ गया। यहां तक बात आ गई समझ। अब दूसरी चीज क्या, उसका प्रोडक्ट का भी कलेक्शन का एक डॉक्यूमेंट उठाएगा, वो उसका पूरा डुप्लीकेट बना देगा इसके अंदर। आईडी 1 और आपका टाइटल आ गया, और टाइटल आपका। तो इन शॉर्ट समझ आई बात, ये चीजें चल किस तरीके से रही है। आपका नो एसक्यूएल क्या कर रहा है, कलेक्शन के डॉक्यूमेंट उठा के उसकी कॉपी बना के किसके अंदर सेव कर रहा है, ऑर्डर्स के कलेक्शन के अंदर। सही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी डुप्लीकेट नहीं बन रहा, यहाँ पे रिलेशंस बन रहे हैं। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब आपके पास रिलेशन, जी, अब यहाँ पे रिलेशंस जो है ना 3 तरीके के, 1 to 1 है, 1 to many और many to many। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा रिलेशन बनता है जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपके पास ऐसी कंडीशन हो जिसके अंदर मैनी टू मैनी का रिलेशन बन रहा हो, मतलब यूजर्स भी बहुत सारे हो और प्रोडक्ट्स भी बहुत सारी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास आप कोई एक ऐप बना रहे हो डॉक्टर और पेशेंट की, तो उसके अंदर एक डॉक्टर मल्टीपल पेशेंट्स देख सकता है, ऐसा ही है। और एक पेशेंट मल्टीपल, वहां पे क्या रिलेशन बन रहा है, 1 to many का, 1 to many। एक डॉक्टर है ना, एक डॉक्टर मल्टीपल पेशेंट्स को देख सकता है, ठीक है। तो वहां पे 1 to many का रिलेशन बन रहा है। और एक पेशेंट एट अ टाइम किसी एक डॉक्टर को सर्व करेगा, लेकिन देख सबको सकता है, तो वहां पे 1 to 1 का आ रहा है। तो कहीं पे ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे मैनी टू मैनी का रिलेशन एग्जिस्ट करता है। वो डिपेंड करता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे रिलेशंस को पढ़ेंगे तो वहां पे भी एग्जांपल्स आपके सामने आती रहेंगी, ठीक है। तो वो 3 रिलेशंस थे। अब बात करता हूँ एसक्यूएल क्यूरीज के बारे में। अब एसक्यूएल क्यूरीज क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप पहले क्या करते थे, फॉर एग्जाम्पल अगर सीक्वेलाइज हम यूज नहीं करते लेट सपोज, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं नोड विथ SQL, तो मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया करवाऊं कि अगर हमारे पास पहले सीक्वेलाइज नहीं था तो पहले क्यूरीज लगती थी। और वो क्यूरीज किस तरीके से लगती थी, आपने इस तरीके से रिक्वायर किया MySQL को, सही, आपने होस्ट यूजर पासवर्ड बताया और ये सारी चीज़ें बताई। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे डेटाबेस को क्रिएट करना है तो ये सारी चीज़ें आती थी। अब यहाँ पे क्यूरीज लग रही है, देख रहे हो, ये क्यूरीज लग रही है। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे इंसर्ट करना होता था किसी टेबल के अंदर तो वहां पे मैं क्यूरीज लगाता था। आई बात समझ। तो क्यूरीज के जरिए आपका काम चलता था। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या चल रहा है, सेलेक्ट, ये स्टैटिक क्या, ऑल, स्टैटिक का मतलब ये होता है कि ऑल, सही है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर एज इज ग्रेटर देन 18, मतलब मुझे वो यूजर्स लाके दो जिनकी एज ग्रेटर देन हो 18 से। ये सेलेक्ट और फ्रॉम और वेयर, ये 3 जो चीजें ये एसक्यूएल की कीवर्ड्स हैं, या सिंटेक्स आप बोल दो, ये बिल्ट इन कीवर्ड्स हैं। और यहाँ पे ऑल आ गया, यूजर्स आ गया, एज इज ग्रेटर देन 18, ये क्या आपके पास पैरामीटर्स हैं, ये आपकी कंडीशंस हैं। सही, इस तरीके से फॉर एग्जांपल यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, इंसर्ट इनटू क्या है, ये कीवर्ड्स हैं, सही है, किसके, एसक्यूएल के बिल्ट इन कीवर्ड्स हैं। अब कस्टमर हो गया, कस्टमर के अंदर क्या क्या चीजें, नेम और एड्रेस, ये वैल्यूज, ये भी क्या आपके पास कीवर्ड है, लेकिन ये क्या है, ये आपके पास पैरामीटर, सही है। और यहाँ पे इनकी वैल्यूज आ गई, और वैल्यूज कौन सी है, कंपनी, और ये कंपनी किसका है, नेम का, और हाईवे 37 किसका है, एड्रेस का। तो पहले इस तरीके से आप लोग काम करते थे, अभी भी होता है, पहले क्या अभी भी होता है, लेकिन जब हम सीक्वेलाइज को यूज करते हैं ना, आपको क्यूरीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती।
आप ऐसा आपको ऐसा लग रहा होता है कि मैं फॉर एग्जाम्पल एज अ ऑब्जेक्ट बेस्ड काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे हम पढ़ेंगे ना, आपको सीक्वलाइज बेसिकली आपकी आधी जिंदगी आसान करके आपको दे रहे हैं, आपकी क्यूरीज याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा मुझे आपको क्यूरीज के बारे में बता दूँ। अच्छा, अब सीक्वलाइज है क्या? एन ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग लाइब्रेरी। हम क्या बोलते हैं? एन ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग लाइब्रेरी। तो बेसिकली ये एक ORM लाइब्रेरी है, और सीक्वलाइज अगर कोई भी बोले कि क्या है तो आप क्या बता सकते हो? ORM लाइब्रेरी, ठीक है। अब ये ORM का पर्पस क्या है? बेसिकली आपका यूजर आया, ठीक है। अब यूजर फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर क्या डेटा, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, और XYZ और भी मजीद चीजें हो सकती हैं। आप देख इसमें रहे हो एज अ ऑब्जेक्ट, सही। आपको क्यूरी लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है। इंसर्ट इनटू यूजर्स वैल्यू फिर वन बासित, इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसके अंदर नेम आ गया, ईमेल आ गया, पासवर्ड आ गया, सही है। और वो मैप करके खुद ही, जो लाइब्रेरी है ना ये आपकी सीक्वलाइज, ये खुद ही जाके टेबल के अंदर आपका डेटा सेव कर देगी। तो चीजें कितनी आसान हो गई, बात ही समझ। तो सीक्वलाइज बेसिकली आपकी आधी जिंदगी आसान कर देते हैं। जी जी एग्जैक्टली, लेकिन क्यूरीज आपको आनी चाहिए, सही। क्यूरीज आनी चाहिए, एक अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। अगर आपको क्यूरीज नहीं आएंगे तो इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं जाके मार खाओगे। तो आई होप कि सारी चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं आपके पास सीक्वलाइज के कोर कॉन्सेप्ट्स। आपके पास मॉडल्स होते हैं, यहाँ पे इंस्टेंसेस होते हैं। अच्छा, मॉडल्स क्या हैं? आप खुद मॉडल्स क्रिएट करते हो, यूजर का हो गया, प्रोडक्ट का हो गया, डॉक्टर का हो गया, पेशेंट का हो गया। मतलब ये मैं क्या कर रहा हूँ, मॉडल्स का मतलब ये कि मैं टेबल्स को क्रिएट कर रहा हूँ यूजिंग कोड। मैंने आपको दिखाया था पिछली क्लास में, आप सबको याद होगा। यूजर्स, प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें आप टेबल्स खुद क्रिएट कर रहे हो, सही। अभी मैं खुद भी करके दिखाऊंगा। अभी हम बनाएंगे एक प्रोजेक्ट क्रेडिट ऑपरेशन बनाएंगे जिसके अंदर 5 APIs होंगी। तो रेस्ट APIs जो कि SQL के जरिए हम हैंडल कर रहे होंगे, सीक्वलाइज के जरिए। अच्छा, इंस्टेंसेस आ गए, इंस्टेंसेस मॉडल्स से कनेक्टेड होते हैं। इसी तरीके क्यूरीज हो गई। अब क्यूरीज क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे फाइंड ऑल करना है, सही। फॉर एग्जांपल फाइंड बाय प्राइमरी की करना है। मतलब यहाँ पे मैं अपनी क्यूरीज बता सकता हूँ। मुझे क्रिएट करना है कोई प्रोडक्ट, यहाँ पे सारी क्यूरीज आपकी चल रही होंगी, सही है। जैसे हम क्यूरीज का मतलब, पहले हम क्यूरीज किस तरीके से पढ़ रहे थे, इंसर्ट इनटू, सही। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके पास मेथड्स हैं। उन मेथड्स को यूज करते हुए आपको अपनी फंक्शनलिटी क्रिएट करनी है। मतलब इन मेथड्स को यूज करके आप अपनी APIs को आगे राउट कर सकते हो, सही है। और इन्हीं के जरिए आप SQL के अंदर अपना डेटा को सेव करवाओगे, अपडेट कराओगे, डिलीट करवाओगे। अब एसोसिएशंस क्या है इसके अंदर? यहाँ पे आपके रिलेशंस बनते हैं एसोसिएशन के अंदर। हैज मैनी, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपके पास रिलेशंस, कितनी तरीके के रिलेशंस हैं यहाँ पे एसोसिएशन का। अगर यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट मिले एसोसिएशन, मॉडल इंस्टेंसेस, एडवांस एसोसिएशन कॉन्सेप्ट्स, ये एसोसिएशंस के अंदर आते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, हैज वन है, बिलोंग्स टू है, हैज मैनी है। जी एग्जैक्टली, बिलोंग्स टू मैनी। तो ये आपके पास क्या है, ये रिलेशंस हैं जो कि एसोसिएशंस के अंदर आते हैं। आपको अगर इन डिटेल पढ़ना है, अगर कहीं पे आके आप फंसते हो तो आप इनकी ना डॉक्स पे जाके जरूर देखें। हम जो यूज कर रहे हैं वो कौन सा वर्जन है, V6 है, सही। V7 अभी प्रॉपर लॉन्च नहीं हुआ, सही है। लेकिन हम लोग जो काम कर रहे हो किसके ऊपर कर रहे हैं, V6 के ऊपर। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो कि आपको बतानी थी। अब स्टार्ट करते हैं कोड अपना, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी। अब यहाँ पे हमारे पास हमें कुछ पैकेजेस करने की जरूरत है। सबसे पहले तो आपको npm init इनिशियलाइज करवाना है। अब जैसे आप इनिशियलाइज कराओगे तो सीक्वलाइज क्रेड ऑपरेशन, मतलब यही नाम रखना है, मैंने कहा जी यही नाम रखना है। डिस्क्रिप्शन index.js एंट्री पॉइंट नहीं होगा हमारा। एंट्री पॉइंट क्या होगा, अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूं शायद आप सबको नजर आ जाए। अच्छा,
तो एंट्री पॉइंट हमारा क्या होगा? अच्छा, तो सर्वर डॉट जेस हमारी ये एंट्री पॉइंट होगा बेसिकली, ठीक है। और सर्वर डॉट जेएस के बाद टेस्ट कमांड हमें कुछ नहीं देनी, गिट रेपो वगैरह कुछ भी नहीं देनी। और ये आपका पैकेज डॉट जेसन की जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है, आप सबको नज़र आ रहा है, सही है। जिसके अंदर मेन हमारे क्या है? एंट्री पॉइंट सर्वर डॉट जेएस, ठीक है। और कुछ भी हमने अभी पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल नहीं किए। अच्छा, कंट्रोल एल से आप टर्मिनल को क्लियर कर सकते हैं, कंट्रोल एल। और अब हमें कुछ पैकेजेस की ज़रूरत है, तो npm i एक्सप्रेस, ठीक है। और इसके अलावा बेसिकली मुझे जो है एक्सप्रेस के अलावा मुझे माई सीक्वलाइज पहले कर लेते हैं, सीक्वलाइज, सही है, माई एसक्यूएल 2। और यहाँ पे एक और मुझे पैकेज की ज़रूरत है, कोर्स की। कोर्स बेसिकली क्या है? अगर मैं कोर्स की बात करता हूँ, ये बेसिकली आपके ब्राउज़र पे एपीआईज वगैरह थर्ड पार्टी मतलब के पैकेजेस को यूज़ करने के लिए यूज़ होता है। लाइक ब्राउज़र पे आप अपने एपीआईज को फेच कर सकते हैं, सही। इस वजह से हम इसको क्या कौन से पैकेज की यूज़ करते हैं? कोर्स को। कोर्स क्या है बेसिकली? आपका उनको यूज़ करने के लिए आपको कोर्स का पैकेज यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। करते हैं, करते हैं। और कोर्स की अगर मैं बात करूं तो कोर्स की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। क्या है? क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है। तो कोर्स बेसिकली आप ऐसा कोर्स बेसिकली ऐसा पैकेज है जहाँ पे इंटरव्यू वाले ना आके फंसा देते हैं आपको। तो कोशिश करिएगा कि कोर्स बेसिकली आपको क्लियर होना चाहिए, कोर्स किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। जी, तो बस ये है कि जब भी आप एपीआई पेश करते हो ना, तो बेसिकली आपको कोर्स को यूज़ करना होता है ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो हमने ये सारे पैकेजेस कर लिए। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक और पैकेज करने की ज़रूरत है, npm i node1। सही है, ऑप्शनल है, आपके ऊपर है, लेकिन कर लो तो बेहतर है, सही है। node1 को भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। और ये पैकेजेस आप लोग देख सकते हैं, तो ये पैकेजेस जी पोस्टमैन पे भी है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपके पास रैम्प इंस्टॉल होना चाहिए, रैम्प, ठीक है। रैम्प बता देता हूँ, हमारे पास रैम्प बेसिकली आप सिंपल डाउनलोड लिखोगे ना रैम्प, तो आपके पास आ जाएगा। और जैसे मेरे पास, अच्छा पोर्ट का भी किसी के पास इशू होता होगा तो पोर्ट आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, जो पोर्ट अवेलेबल हो तो उसको ऑन कर दीजिएगा, ठीक है, सेटिंग्स पे जाके। ये फोल्डर नहीं ज़रूरी नहीं। अच्छा, तो आपने क्या किया? सैम्प ऑन कर लिया। सैम्प ऑन करने पे आपने अपना अपाचे और माइस्क्यूल सर्वर को ऑन कर देना है। और दूसरी चीज़ हमें जो अभी ज़रूरत पड़ेगी वो होगी पोस्टमैन की, सही। तो कोशिश ये करेंगे पोस्टमैन को भी आप ओपन रख दें, ठीक है। तो पोस्टमैन भी आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो अभी आपको दो सॉफ्टवेयर करने की ज़रूरत है, कौन कौन सी? पोस्टमैन और रैम्प, ठीक है। तो पोस्टमैन जब तक चल रहा है तो उसको देखते हैं। अच्छा, आप फाइल का स्ट्रक्चर को जिस तरीके से होगा, आपके पास मेन फाइल कौन सी है? सर्वर डॉट जेएस। इसके बाद एक आपका जो है फोल्डर होगा, फोल्डर क्या होगा वो? कॉन्फ़िग। सबसे पहले कॉन्फ़िग का फोल्डर होगा। इसके अंदर आपके पास फाइल होगी db config डॉट जेएस, ठीक है। इसी तरीके से एक और हमारा फोल्डर होगा, वो फोल्डर होगा कंट्रोलर का, ठीक है। इसी तरीके से आपका एक और फोल्डर होगा, वो होगा राउट्स का। इसी तरीके से एक और फोल्डर होगा, वो होगा मॉडल्स का। क्लियर यहाँ तक? तो बेसिकली मैंने अभी क्या कौन कौन सा फोल्डर्स क्रिएट किए? कॉन्फ़िग, कंट्रोलर, मॉडल्स, राउट्स, और कौन सा? व्यूज, स्क्रीन। समझा नहीं मैं आपकी बात। अभी फ्रंट एंड के ऊपर बात काम ही नहीं करेंगे ना,
तो बस अभी हम क्या बना रहे हैं, सर्वर साइड बना रहे हैं, सही है। तो अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि सर्वर डॉट जेएस के अंदर कि हम अपना सर्वर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्वर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्स्ट एक्सप्रेस, ठीक है, इक्वल टू रिक्वायर और एक्सप्रेस, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद मुझे दूसरे पैकेज जो हमने किया था कोर्स का उसको भी रिक्वायर करना होगा, और यहाँ पे भी आप कोर्स को इनिशियलाइज कर दें, मतलब रिक्वायर कर दें। अब हमें क्या करना है, कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस के मेथड को कॉल करना है, सही है। ताकि अब हम यूज़ कर सकें ऐप डॉट लिसन, ऐप डॉट गेट, ठीक है, ऐप डॉट यूज़, तो सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकें, क्लियर यहाँ तक। अब हमें यहाँ पे कोर्स, हमें यहाँ पे एक ओरिजिन बताना है, ठीक है, जो मेन आपका ओरिजिन होगा। कोर्स ऑप्शंस के अंदर मैं बता देता हूँ, और इसके अंदर आपका ओरिजिन जो बेसिकली होगा वो क्या होगा, HTTP लोकल होस्ट, लोकल होस्ट हम रख देते हैं 8081, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है बेसिकली, क्लियर आता है। अब ये अभी मैंने कहीं पे कॉल नहीं किया है, सही, कोर्स ऑप्शन। अब ये कॉल किस तरीके से होगा, ऐप डॉट यूज़ के अंदर मैं एक मिडल वेयर यूज़ कर रहा हूँ, सही है, और उस जब भी मिडल वेयर यूज़ करते हैं तो आप क्या यूज़ करते हैं, ऐप डॉट यूज़। ये आपकी क्या है, ग्लोबल मिडल वेयर है, ठीक है। जब आप ऐप डॉट यूज़ करते हो तो इट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, ग्लोबल मिडल वेयर अपनी क्रिएट कर रहे हो। और उसके अंदर हमारे पास जो है कोर्स है, कोर्स के अंदर आपके पास जो है क्या होगा, कोर्स ऑप्शंस होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से क्रिएट नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली इसके अंदर जो है एक ऑब्जेक्ट बना के भी ओरिजिन को डिफाइन कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप कोर्स ऑप्शन को ऊपर डिफाइन करें और फिर इस तरीके से आप डिफाइन करें। ऐप डॉट यूज़ हो गया। अब उसके बाद आपके पास जो डेटा आएगा वो किस में होगा, जेसन के अंदर होगा। तो उसके लिए भी आप मिडल वेयर एक यूज़ करोगे जो कि होगा एक्सप्रेस डॉट जेसन, ठीक है। और दूसरी चीज़ एक और हम मिडल वेयर यूज़ करेंगे, वो होगा मिडल वेयर बेसिकली होगा किसके लिए, एक्सप्रेस जो है बेसिकली आपके पास URL इनकोडेड, और ये हो जाएगा बेसिकली आपका एक्सटेंडेड ट्रू। ये किस लिए यूज़ करते हैं, ये बेसिकली फॉर एग्जांपल आप जब फॉर्म्स वगैरह के ऊपर काम करते हैं, जब आप फॉर एग्जांपल जब आपको कोई रिक्वेस्ट करनी हो, तो लाइक फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ भी इनपुट दूंगा, ठीक है, वो इनपुट मेरे डेटाबेस पे जाएगा, मतलब आप रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कर रहे हो, सही है। तो इसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, URL इनकोडेड। ये एक्सप्रेस का अपना है। अगर आप ये चीज़ यूज़ नहीं करना चाहते तो एक पैकेज आता है बॉडी पार्सर का, कौन सा पैकेज आता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो एक्सप्रेस का अपना है तो वो हम यूज़ कर लेते हैं, हमें दूसरा पैकेज इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बताई भी हुई है, सही है, पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया हुआ है कि फॉर एग्जांपल आपको वीडियो देखने में मुश्किल होती है तो आप यहाँ से डायरेक्टली जाके भी चीज़ों को देख सकते हैं ईजीली। तो हमने ये सारी चीज़ें की, हमने कोर्स बताया, उसके बाद ऐप को इनिशियलाइज किया, फिर ऑप्शंस बताया, फिर हमने मिडल वेयर्स को यूज़ किया, ठीक है। एक्सटेंडेड ट्रू, अच्छा ये एक्सटेंडेड ट्रू और फॉल्स का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी फॉर्म को जैसे फॉर एग्जांपल आप कहाँ पे आते हैं, आप कभी भी कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, और फॉर्म के अंदर ना आगे नेम्स आ जाते हैं, यहाँ पे नेम आ जाएगा, सही है, और उसके आगे जो भी इनपुट फील्ड्स होंगे उसकी वैल्यू भी आती है साथ साथ। तो ये उस चीज़ को इनिशियलाइज करते हैं। आई बात समझ, मतलब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे आपके पास कोई एक फॉर्म आ रहा है, फॉर्म क्या है, हम लेट सपोज मैं यहाँ पे एग्जैक्टली जैसे मैं यहाँ पे फेसबुक को ओपन करता हूँ, और ये जो आपके पास इनपुट्स है ना, सही है, और जैसे ही मैं इनपुट्स दूंगा
तो इसके आगे ईमेल आ जाएगी, उसकी वैल्यू आएगी, ये उसको एक्सटेंड कर रहा है बेसिकली। सही है, तो ये चीज़ थी। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ मिडलवेयर। अच्छा, अब हम एपीआई बना लेते हैं। ये बेसिकली एक टेस्टिंग एपीआई होगी और इसके अंदर हम यूज़ करते हैं ऐप डॉट गेट, और गेट के अंदर हम अभी होम पेज के ऊपर ही हैं, तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और यहाँ पे आप रिक्वेस्ट डॉट जो है हम कर देते हैं रिक्वेस्ट डॉट जेसन, और जेसन के अंदर फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ मैसेज हेलो। ठीक है, ये आपकी एक टेस्टिंग एपीआई हो गई। और सॉरी, आपका रिक्वेस्ट डॉट जेसन ही आएगा, रिस्पॉन्स जेसन। ठीक है, रिक्वेस्ट बेसिकली किस चीज़ के लिए होता है, जब आप कोई चीज़ इनपुट देते हो। ठीक है, तो आपने एपीआई डॉट गेट कर लिया। अब आप यहाँ पे क्या बना रहे हो, अपना सर्वर, और बेसिकली सर्वर बनाने के लिए ऐप डॉट लिसन, और आप लिसन किसके ऊपर करवाओगे, 8080 के ऊपर हम लिसन करवा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले ना मैं एक पोर्ट क्रिएट कर देता हूँ, और पोर्ट बेसिकली हमारे क्या होगा, क्या हम उस ओरिजिन को भी यूज़ नहीं कर रहे, हम यहाँ पे अपना एक सर्वर बनाएंगे जिसके ऊपर जो हम पोर्ट बताएंगे। हम यहाँ पे बेसिकली बता रहे हैं पोर्ट, ओरिजिन नहीं बता रहे अभी। ठीक है, पोर्ट आपका क्या है, अभी अगर प्रोसेस डॉट ई के अंदर पोर्ट है तो वो आ जाएगा, अदरवाइज 8080। तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे, और यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन दे देंगे। ये ऑप्शनल है कॉल बैक फंक्शन, लेकिन दे दें तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे कंसोल करवा देते हैं। कंसोल के अंदर क्या है कि सर्वर इज रनिंग, तो आप वहाँ पे फिर ट्राई कैच लगा सकते हो, लेकिन अभी हम उसको एरर हैंडलिंग नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हम बैकटिक का यूज़ कर रहे हैं, बैकटिक। ठीक है, तो ये आपने कर लिया। उसके बाद जो है सेव करते हैं, और सेव करने के बाद जो है हम यहाँ पे नोड मोड सर्वर, सही है, तो सर्वर इज रनिंग ऑन 8080। और अब हम यहाँ पे अपने सर्वर को देख सकते हैं, और सर्वर क्या है हमारा, लोकल होस्ट 8080। तो मैसेज हमारे पास क्या आ गया, सही है, तो इट मीन्स कि आपकी पोर्ट प्रॉपर चल रही है। क्लियर है, मतलब आपका सर्वर स्टार्ट हो गया, इनिशियलाइज हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ यूज़ की थी, वो क्या, मिडलवेयर। मिडलवेयर कोई मुझे बता सकते हैं मिडलवेयर क्या है? चलो मैं बताता हूँ मिडलवेयर। देखिए, मिडलवेयर बेसिकली आपके मतलब कि एंड पॉइंट से रन होने से पहले आपकी क्या यूज़ हो रही है, आपका रन क्या हो रहा है, मिडलवेयर रन हो रहा है बेसिकली। ठीक है, अब मिडलवेयर क्यों हम पहले उसको रन करवाते हैं, ताकि उनको पहले ये चीज़ें मिले, देन उसके बाद आपके एंड पॉइंट्स को हिट करें। सही, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई अपना मिडलवेयर, कोई एक अपना कस्टम मिडलवेयर मुझे बनाना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कस्टम मिडलवेयर हम बना लेते हैं, और वहाँ पे बनाते हैं कॉन्स्ट कस्टम मिडलवेयर। ठीक है, और इसके अंदर हम दे देते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स देने के बाद जो है हम यहाँ पे कंसोल करवा देते हैं कस्टम मिडलवेयर इज रनिंग। ठीक है, ज़्यादा क्लियर है। और इस कस्टम मिडलवेयर को मैं किस तरीके से यूज़ करूँगा, ऐप डॉट यूज़। अच्छा, ये जो मैं बना रहा हूँ ये क्या है, ग्लोबल है। ठीक है,
तो कस्टम मिडलवेयर, आप यहाँ पे इसको कॉल नहीं करोगे, आप सिंपल क्या करोगे, पॉइंट करोगे। बात है समझ। तो कस्टम मिडलवेयर आपने कॉल कर दिया। यहाँ पे भी हम एक कंसोल करवा देते हैं और कंसोल के अंदर हम क्या करते हैं कि होम पेज। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई समझ। तो मैं अभी 2 एंड पॉइंट्स बना रहा हूँ। इसको कर देते हैं अबाउट और इसको कर देते हैं अबाउट पेज और क्लियर आता है। सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम यहाँ पे, अच्छा मुझे कुछ एरर दे रहा है। एरर किस चीज़ का दे रहा है, कस्टम। अच्छा एक और चीज़, हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, एरो फंक्शन। और जब भी हम एरो फंक्शन यूज़ करेंगे तो वहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, होस्टिंग। आप इनिशियलाइज कब कर रहे हो, बाद में, और कॉल कहाँ पे कर रहे हो, पहले। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, फंक्शन। फंक्शन कौन सा होगा, उसका क्या नाम है बताओ। फंक्शन एक्सप्रेशन है, फंक्शन डिक्लेरेशन है, फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, हमने इसको सेव किया और देखो सर्वर आपका सही रन होने लग गया। और बेसिकली आपका यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आप क्या चीज़ आपकी रन होगी, जैसे मैं एंड पॉइंट हिट करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे एंड पॉइंट हिट किया, ये हिट हुआ लेकिन चल नहीं रहा। क्यों, क्यों नहीं चल रहा, नहीं देखो एंड आपका मिडलवेयर चला, मिडलवेयर से आगे इसको कुछ मिला ही नहीं। तो उसके लिए आपके पास एक और चीज आएगी, नेक्स्ट। और ये नेक्स्ट क्या करेगा, ये इट मीन्स के इसके आगे जो एंड पॉइंट होगा उसको कॉल करेगा। आई बात समझ। अब जैसे मैं सर्वर को हिट करूंगा, आपका क्या चला, देखो मैंने इसको सर्वर को रन किया। ठीक है, अभी क्या आ रहा है, सर्वर इज रनिंग ऑन, सर्वर इज रनिंग ऑन किस पे आ रहा है, 8080। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब जैसे ही मैं एंड पॉइंट को हिट करूंगा, पहले हमने नेक्स्ट को नहीं लगाया होता। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेगा, मिडलवेयर चला, उसे नेक्स्ट जो भी फंक्शन होगा उसको ट्रिगर कर देगा। अब जैसे मैंने एंड पॉइंट को हिट किया, अब ये क्या करेगा, पहले आपका कस्टम मिडलवेयर इज रनिंग, फिर आपका क्या चला, होम पेज। पता ही समझ। तो नेक्स्ट बेसिकली क्या कर रहा है, उसका जो नेक्स्ट एंड पॉइंट होगा, मतलब जो नेक्स्ट फंक्शन होगा जिसको रन करना है उसको हिट करेगा फिर। क्लियर है यहां तक। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या था, अबाउट था ना, अबाउट को मुझे हिट करना है। अब जैसे मैंने अबाउट को हिट किया, पहले कस्टम चला मिडलवेयर, देन उसके बाद अबाउट पेज। अब लेट सपोज के मैंने ऐप डॉट यूज को कर दिया कहाँ पे, बिल्कुल एंड में। अब क्या होगा बताओ, मैंने क्या किया, ऐप डॉट यूज को जो कस्टम मिडलवेयर थी मैंने एंड में यूज कर दिया। एंड पॉइंट्स मेरे पहले पहले एंड पॉइंट चलेंगे, उसके बाद मिडलवेयर। जैसे मैंने अबाउट के ऊपर हिट किया, लेकिन आपका अबाउट पेज चला, उसके बाद तो आपका मिडलवेयर चला ही नहीं। अब यहाँ पे देखो, आपने एक चीज नोट नहीं की, आपका अबाउट पेज चला लेकिन मिडलवेयर नहीं चला। क्यों, क्योंकि अबाउट के जैसे अबाउट पेज आपका अबाउट पेज चलेगा, उसके आगे उसको पता ही नहीं करना क्या है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट का एक पैरामीटर डिफाइन करना है। आई बात समझ। तो ये नेक्स्ट यहाँ पे आप यहाँ पे अगेन आओगे, इसको नेक्स्ट को कॉल करोगे और नेक्स्ट जैसे ही कॉल होगा, इट मीन्स के वो जो भी मिडलवेयर होगी उसको रन कर देगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कॉल किया, आप देखो अबाउट पेज चला, देन उसके बाद कस्टम मिडलवेयर इज रनिंग। सही, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, तो यहाँ तक आपको ये सारी चीज बता दी। अच्छा, ये जो हम यहाँ पे इस तरीके से एंड पॉइंट्स बता रहे हैं ना कॉल बैक फंक्शन के थ्रू, ये भी आपकी क्या एक मिडलवेयर है। सही है। अब
आपने एक तरीका देख लिया मिडलवेयर का, अब दूसरा तरीका क्या है? सही, आपने जो ग्लोबली यूज करने का तरीका था वो आपने देख लिया। अब एक दूसरा तरीका भी है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फंक्शन बनाता हूँ ऑथ, और ये ऑथ का फंक्शन बेसिकली रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे हम बता देते हैं कि इफ क्यूरी डॉट पैरम्स डॉट एडमिन पैरम्स क्यूरी डॉट एडमिन। सेकेंड, जब मैंने चीज़ें याद रहती नहीं है, मैंने यहाँ पे एक मिडलवेयर बताई हुई है, और बेसिकली क्यूरी हमारे पास क्या है, रिक्वेस्ट करेंगे हम बेसिकली डॉट क्यूरी डॉट एडमिन इक्वल टू क्या होगा, बेसिकली आपका ट्रू होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे चीज़ें क्या है, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी डॉट एडमिन। बेसिकली आप रिक्वेस्ट करोगे, सही है, और क्यूरी बेसिकली किस चीज़ को देखेगा, यहाँ पे जो आप रिक्वेस्ट करोगे, सही है। यहाँ पे अगर एडमिन ट्रू मिलेगा इसको, तो इट मीन्स के वो नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करते। क्लियर यहाँ तक? एल्स रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दो ऑथ इज रिक्वायर्ड। क्लियर यहाँ तक? क्या आपने ऑथ का फंक्शन कॉल किया, और मैं इसको वही टॉप पे लेके चले आता, और मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। एक और ऐसा मिडलवेयर मैंने यहाँ पे यूज़ किया ऑथ का। मैंने यहाँ पे कॉल नहीं किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, एग्जीक्यूट किया, बेसिकली पॉइंट किया। पता ही समझ। अब जैसे मैं अबाउट को हिट करूँगा, अब जैसे मैं अबाउट को हिट करूँगा, तो इट मीन्स क्या, अभी क्या है आपकी बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑथ इज रिक्वायर्ड, क्योंकि उसको एडमिन क्या नहीं मिला, ट्रू नहीं मिला। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एडमिन लिखा इक्वल टू ट्रू, तो उसको क्या मिल गया, अबाउट पेज मिल गया। और फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा इसको एडमिन फॉल्स या कुछ भी, क्या आ जाएगा आपका, ऑथ इज रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से भी आप ऑथेंटिकेशन को हैंडल कर सकते हो। ये हो गया एक एग्जाम्पल। यहाँ तक क्लियर है? सही है, ये दूसरा तरीका था मिडलवेयर का। सही है, ये दूसरा तरीका था। अब एक और चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कंसोल करवाता हूँ, और कंसोल करवा देते हैं कि एडमिन कुछ भी XYZ यहाँ पे आप कंसोल, ठीक है, और यहाँ पे ना एल्स हम हटा देते हैं। एक और तरीका है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या किया, ऑथ इज रिक्वायर्ड, हमने एल्स हटा दिया, ठीक है, और बेसिकली इफ रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी डॉट एडमिन इक्वल टू ट्रू होगा, तो इट मीन्स कि आपको एडमिन कंसोल करवा देगा, ठीक है, और नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करेगा। और नेक्स्ट फंक्शन क्या आपका, ये, ठीक है। तो पहले इसको चला के देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको ट्रू किया, इंटर किया, यहाँ तक बात आ गई समझ। लेकिन ये मुझे एक एरर दे रहा है, देख रहे हो, ये एरर क्यों दे रहा है? ये एरर इस वजह से दे रहा है कि नेक्स्ट फंक्शन अगेन रिकॉल होता रहेगा, तो इसके आगे हमें क्या देना होगा, रिटर्न देना होगा एम्प्टी, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करो, ठीक है। और अब हम इसको हिट करते हैं, हिट करने के बाद इसने अब कोई एरर नहीं दिया, सही, मतलब ये इस तरीके से रन हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूं, बिफोर एंड आफ्टर, सही है। अभी क्या है, अभी इसको नोट करना,
सर्वर इज रनिंग ऑन 8080, ठीक है। और अभी मैं सिंपल होम पेज को हिट कर रहा हूँ, सर्वर इज रनिंग ऑन 8080 बिफोर, फिर आपकी ये चला होम पेज, फिर आपकी क्या चला आफ्टर। बात आई समझ? मतलब नेक्स्ट के बाद वो अगेन रिकॉल करता रहेगा आगे क्या है। तो जैसे हमने एल्स को हटा दिया तो उसने नीचे ऊपर देखा, मतलब नीचे देखा रिस्पॉन्स डॉट सेंड, उसको तो आगे कुछ मिल ही नहीं रहा, तो उसने क्या दे दिया, एरर दे दिया। इस वजह से हमने क्या किया, रिटर्न कर दो भाई एम्प्टी, तो उसके आगे वो कुछ चलेगा ही नहीं, मतलब वो आपको एरर थ्रो नहीं करेगा। तो ये कुछ मिडल वेयर्स थी जो कि आपको बतानी थी, लास्ट में बतानी थी। अगर ये चीज़ें नहीं पता था तो आगे में भी पॉसिबल तो आपको मुश्किल होती। ये टॉपिक क्लियर हो गया, सही है। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे भी बताई हुई है, तो आप इन सब को देख लीजिए। मैंने थोड़ी सी मेहनत कर ली है कल बैठ के आप लोगों के लिए, तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, अब अ, हम देख लेते हैं कि डेटा वगैरह पासिंग किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ मेरे पास कॉन्फ़िग के अंदर ही कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी जो कि मुझे देनी होगी। अच्छा, मुझे एक अच्छा ब्लॉग भी मिला, और वो ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगा। इसके अंदर कंप्लीट CRUD APIs की गाइड है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, तो सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं, स्ट्रक्चर पहले बता रहे हैं। देन इसके बाद आप नीचे आओगे, वीडियोस के ऊपर इतनी अच्छी डिटेल्स नहीं है, लेकिन ब्लॉग अच्छा है, ब्लॉग को आप देख लेना, ये सारी चीज़ें बता रहा है आपको, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पे आओगे, आपको पूरा मेथड बता रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें इसके अंदर नहीं होंगी, ठीक है। तो वो चीज़ें देख लेना, सही है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आपको मिल रही हैं, क्लियर है यहाँ तक? तो आपके पास क्या क्या है, होस्ट है, यूज़र है, पासवर्ड है, डीबी, डायलेक्ट है। तो ये डीबी कॉन्फ़िग के अंदर जो है चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं, सही है। और मैं बेसिकली यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि टाइम बचे। और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि है क्या। अच्छा, आपका होस्ट बेसिकली लोकल होस्ट होगा, ठीक है। यूज़र क्या है, रूट है। पासवर्ड अभी मैं कुछ भी नहीं दे रहा, तो आप पासवर्ड को भी हटा दो। डीबी टेस्ट डीबी नहीं होगा, हमारा होगा फॉर एग्जांपल SQLite CRUD, ठीक है। उसके बाद डायलेक्ट आपका MySQL है, ठीक है। और इसके बाद जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कनेक्शन आपके पास कितने हो सकते हैं पोर्ट्स के, 5, मिनिमम 0। एक्वायर का मतलब ये कि कितना टाइम जो एक्वायर होगा आपको डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। ये ऑप्शनल है, पूल जो है ना ऑप्शनल है, लेकिन कर लो तो अच्छी प्रैक्टिस है, जो कि 30 मिली सेकेंड्स मैंने रखे हुए हैं। और आइडियल टाइम हमने कितना रखा हुआ है, 10 मिली सेकेंड्स, ठीक है। कनेक्ट होने के लिए आइडियल टाइम जो होगा 10 मिली सेकेंड्स। तो ये पूल ऑप्शनल है, आपको रखना है तो रखो, नहीं रखना तो नहीं रखो। इसका सेव कर लिया हमने जी। क्या समझा नहीं? मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कनेक्शन आप कितने कर सकते हो, 5 है, ठीक है। मिनिमम कितने आपने किए हुए, 0। तो पूल हमने डिफाइन कर दिया। अच्छा, इसके बाद जो है हमें पूल के बाद अब यहाँ पे अगर मैं नीचे आऊँ तो इन्होंने बताया हुआ है कि मैक्सिमम टाइम इन मिली सेकेंड दैट कनेक्शन कैन बी आइडियल बिफोर बीइंग रिलीज्ड, ठीक है। एक्वायर का मतलब क्या है, मैक्सिमम टाइम इन मिली सेकेंड्स दैट पूल विल ट्राई टू गेट कनेक्शन बिफोर थ्रोइंग एरर, सही है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको बेसिकली मॉडल के अंदर जाके एक index.js की फाइल क्रिएट करनी है, सही है। इस index.js के अंदर आपके पास सबसे पहले क्या है, आपने कॉन्फ़िग को रिक्वायर करना है, और दूसरी चीज़ क्या है, SQLite को जो है रिक्वायर करना है। तो const db config इक्वल टू रिक्वायर के अंदर आपके पास जो है बेसिकली क्या है, कॉन्फ़िग db config SQLite
अच्छा, अब रिक्वायर के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें आ रही हैं? बेसिकली हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो क्या है? सीक्वलाइज है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, डीबी कॉन्फ़िग आ गया, सीक्वलाइज आ गया। अब सीक्वलाइज का ना हमें एक इंस्टेंस क्रिएट करना है। क्या करना है? कॉन्स्ट सीक्वलाइज इक्वल टू न्यू सीक्वलाइज। सही है। हमें पता हो, आपको पता होना चाहिए कि जो इंस्टेंस है किस तरीके से क्रिएट होता है। आपको अगर आपने क्लासेस के ऊपर काम किया हो तो, या कंस्ट्रक्टर्स के ऊपर काम किया हो तो, न्यू कीवर्ड के ज़रिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे ना सबसे पहले तीन चीज़ें आएंगी। क्या? डीबी कॉन्फ़िग, एक तो होस्ट होगा, दूसरा होगा आपका पासवर्ड। सही। तीसरी चीज़ क्या होगी? डीबी यूज़र और पासवर्ड। हमें ये तीन चीज़ें देनी है। सही है। क्या क्या? डीबी डीबी कॉन्फ़िग डॉट जो है यूज़र, यूज़र आपका क्या रूट है। सही है। और डीबी कॉन्फ़िग डॉट पासवर्ड। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आपका चलेगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली ये कुछ चीज़ें होंगी। होस्ट हो गया, डायलेक्ट हो गया, ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स एलाइसिस के अंदर फॉल्स आपको रखना है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली ये जो है ना, ये कुछ भी एरर आता है तो उसको हैंडल करता है। ठीक है। आपके सर्वर पे कोई भी एरर आता है तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए आप इस चीज़ को इनिशियलाइज करते हो। तो आपका होस्ट, आपका होस्ट आएगा। होस्ट क्या है? डीबी कॉन्फ़िग डॉट होस्ट। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या है आपका जो है होस्ट के बाद? बेसिकली डायलेक्ट, डायलेक्ट और सही है, डीबी कॉन्फ़िग डॉट डायलेक्ट। डायलेक्ट देख लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारे पास जो है ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर्स एलाइसिस। सही है। स्पेलिंग मिस्टेक है, एलाइसिस। अच्छा, यहाँ तक आपने कर लिया। और इसके बाद जो है आपके पास अ, एक ऑब्जेक्ट होगा, और वो ऑब्जेक्ट बेसिकली आपका क्या है? पूल। और उस पूल के अंदर वही सारी चीज़ें होंगी। मैक्स हो गया, डीबी कॉन्फ़िग डॉट बेसिकली मैक्स पूल। जी, बेसिकली आपकी कॉन्फ़िग जो है ना चेंज हो सकती है। सही है। आप मॉडल्स के अंदर आके फिर चेंज करोगे तो बेसिकली आपका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि कोई भी आके आपकी फाइल को देख के समझ जाए। ठीक है। इसी के बाद आपका मिन होगा, डीबी कॉन्फ़िग डॉट बेसिकली क्या है? मिन पूल डॉट। फिर उसके बाद आपका क्या आएगा बेसिकली जो है एक्वायर डीबी कॉन्फ़िग डॉट पूल डॉट एक्वायर। फिर आपका आएगा जो है बेसिकली आपका आइडल, डीबी कॉन्फ़िग डॉट पूल डॉट आइडल। क्लियर है तक? सही है। तो ये कुछ फाइल्स थी जो कि आपको मतलब इस तरीके से आपको एक ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस आपको क्रिएट करना। फिर उसके बाद आपके पास क्या है? आपको एक यहाँ पे डीबी एम्प्टी रखना है, ठीक है। और इस डीबी के अंदर डीबी डॉट इक्वलाइज इक्वल टू इक्वलाइज स्मॉल में, फिर डीबी डॉट
कैपिटल वाला जो आपका सीक्वलाइज है, ठीक है, इक्वल टू सीक्वलाइज। एक उसका इंस्टेंस है और दूसरा हम इस वाले को इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपकी डीबी के ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आपके पास और क्या है आपके पास, अब हमें क्या करना है बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे ना यहाँ पे जो है आपको इस तरीके से तो नहीं बताया हुआ, लेकिन यहाँ पे ना आप इसको डिस्ट्रक्चर कर दो, सीक्वलाइज, और दूसरी चीज़ क्या है, हमें डेटा टाइप्स भी देखनी है, ठीक है। तो सीक्वलाइज और डेटा टाइप्स क्लियर आता है। अब यहाँ पे आप मॉडल को डिफाइन करोगे। अब वो मॉडल किस तरीके से डिफाइन करोगे, यहाँ पे अगर आप देखो, आपने सबसे पहले, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी मॉडल बना रहा हूँ प्रोडक्ट्स का, डीबी डॉट प्रोडक्ट्स, और इस प्रोडक्ट के अंदर आपने अपना वो बताना है, मतलब जो भी आपकी फाइल कहाँ पे किस जगह पे पड़ी हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मॉडल बना रहा हूँ प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट मॉडल डॉट जेएस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिक्वायर कर दूंगा किसको, प्रोडक्ट मॉडल डॉट जेएस को, और इसके आगे दो चीज़ होंगी, क्या क्या, सीक्वलाइज होगा और दूसरा होगा आपका डेटा टाइप्स, ठीक है। आपने सीक्वलाइज बताया और ये इस कैपिटल को इनिशियलाइज कर रहा है, लेकिन हमने इसको डिस्ट्रक्चर कर दिया, तो आप इसकी जगह क्या लिखोगे, डेटा टाइप्स लिखोगे, सही। और ये चीज़ें मैंने यहाँ पे अपनी पीपीटी के ऊपर भी बताई हुई हैं कि आप इस तरीके से चीज़ों को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू, आप किसको एक्सपोर्ट करोगे, आप किसको एक्सपोर्ट करोगे, नहीं, हमने जो डेटाबेस बनाया किसके अंदर बनाया है, ठीक है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू डीबी। अच्छा, उसके बाद जो है हमें अपना वो क्रिएट करना है, क्या बोलते हैं हम, जो है हमारा मॉडल, हमें क्रिएट करना होगा। अच्छा, इस मॉडल के अंदर अगर आप यहाँ पे देखो आके, नहीं, हमें खुद बनाना है। अच्छा, इससे पहले ना हमें माइस्क्वेल के अंदर जाके आपका बस ये आपको देखना है कि आपका जो सैम्प है वो ओपन है या नहीं है, सही है। जैसे मैं यहाँ पे न्यू पे आता हूँ, मेरा भी सैम्प ऑन है, तो इट मीन्स की सारी चीज़ें चल रही हैं, सही है। यहाँ पे आपने लिख दिया सीक्वलाइज क्रेड सीक्वलाइज, ठीक है, सीक्वलाइज, आपने डेटाबेस क्रिएट कर दिया। और ये आपको याद रखना है, जो नेम आप क्रिएट कर रहे हो वही नेम आपका कहाँ पे होना चाहिए, कॉन्फ़िग के अंदर। तो स्पेलिंग देख लेते हैं एक दफ़ा, सीक्वलाइज क्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर है। उसके बाद हम आ जाते हैं जो है आपके पास कुछ और मज़ीद चीज़ें, और वो कौन सी हैं आपके पास चीज़ें। लेट सपोज मुझे यहाँ पे अपना मॉडल को क्रिएट करना, मॉडल आप किस तरीके से क्रिएट करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट का मॉडल है, तो उसके अंदर आप डायरेक्टली इसको मॉडल डॉट एक्सपोर्ट्स करके इक्वल कर दोगे, सही है। जो कि हमने दो चीज़ें जब यहाँ पे हम लोग अपना प्रोडक्ट को इनिशियलाइज कर रहे थे, क्या थी, सीक्वलाइज और डेटा टाइप्स, तो वही चीज़ आएंगी, सीक्वलाइज और डेटा टाइप्स, ठीक है। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू इक्वलाइज और डेटा टाइप्स। अब यहाँ पे आप उस चीज़ को डिफाइन करोगे,
जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट है, सही है, प्रोडक्ट को आप डिफाइन करोगे इक्वलाइज डॉट डिफाइन, और इस डिफाइन के अंदर उसका नेम देना है प्रोडक्ट, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होगी कि आपका उसका ऑब्जेक्ट किस तरीके से आप इनिशियलाइज करोगे, तो वो उसका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा लाइक इस तरीके से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जो है उसका नेम बताया, सही है, और उसके आगे की फील्ड जो भी होंगी उस ऑब्जेक्ट के अंदर, जी ठीक है, प्रोडक्ट आ गया। और यहाँ पे मैं इसको रिटर्न भी करवा देता हूँ। अच्छा, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स नहीं क्रिएट कर रहा, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट, सही, लेकिन जो मेरा टेबल क्रिएट होगा वो किस नेम से होगा, यहाँ से होगा db डॉट प्रोडक्ट्स, सही है। यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर है। मतलब आपका जो टेबल क्रिएट होगा वो किस नेम से होगा, प्रोडक्ट्स के नेम से होगा, लेकिन ये जो आप प्रोडक्ट का बना रहे हो मतलब एक एक रो का आप डेटा बता रहे हो, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली अब आपकी क्या फील्ड्स होंगी, लाइक आपको टाइटल देना है, इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने यहाँ पे चीज़ें बताई हुई हैं, लाइक आपको टाइटल देना है, प्राइस देनी है, डिस्क्रिप्शन देना है, पब्लिश देनी है, तो ये सारी चीज़ें आप दे सकते हो, ठीक है। आपके पास डेटा टाइप्स होती है, स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, टेक्स्ट हो गया, बूलियन हो गया, फ्लोट हो गया, आपके पास अच्छी खासी टाइप्स है, आप वो सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हो। टाइटल आ गया आपका, ठीक है, टाइटल के अंदर आपने उसकी डेटा टाइप बतानी है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे उसकी टाइप बताई हुई है, तो टाइप डॉट स्ट्रिंग। और यहाँ पे अगर आप देखो हमने और एट्रीब्यूट्स बताया, अलाउ नल हो गया, इसके अलावा डिफॉल्ट वैल्यू हो गई, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट हो गई, सारी चीज़ें, सॉरी नहीं नहीं, इस तरीके से नहीं दोगे, वो रेफरेंस टाइप, वो रेफरेंस के थ्रू आप दोगे। तो आपके पास ना यहाँ पे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखनी है, अगर आप वो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर यहाँ पे पोस्टमैन के अंदर आके आप जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिश नहीं देते, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी, ट्रू कर देते हैं हम, लेट्स सपोज, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें वो सारी चीज़ें यहाँ पे देनी होगी, क्लियर है यहाँ तक। तो टाइप हो गया, और दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे क्या है, अलाउ नल, हमें क्या करना है, हमें नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करनी, सही, तो अलाउ नल क्या कर देंगे, आईडी को जनरेट करेगा। इसके साथ दो चीज़ें और होती हैं, वो भी बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन, अब डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे पास टाइप डेटा टाइप्स डॉट टेक्स्ट रखेंगे, क्योंकि ये एक अच्छी खासी होगी, और अलाउ नल हमने उसका एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं किया, तो इट मीन्स के हो सकती है अलाउ नल ट्रू हो सकती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्राइस टाइप आपने बताना है, इंटीजर, और प्राइस भी हमने चलो अलाउ नल हम नहीं रखते, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक और चीज़ बताएंगे, पब्लिश्ड, सही, पब्लिश करना मतलब वो प्रोडक्ट पब्लिश हो गई है या नहीं हुई, ठीक है, तो वो चीज़ भी हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी जो टाइप होगी, वो टाइप क्या होगी, डेटा टाइप्स डॉट, नहीं मतलब पब्लिश का मतलब ये है कि कितनी आपने लाइव करती है प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे आपने सारे अपने मॉडल्स बता दिए इस तरीके से, और एंड में आपने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया प्रोडक्ट्स। मैं इसको फॉर्मेट भी कर देता हूँ डॉक्यूमेंट को, क्लियर यहाँ तक, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, सही है, वो यहाँ पे नहीं थी। अब आगे हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पे मॉडल बता दिया, अब हमारे पास आगे और मज़ीद चीज़ें, सही। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ तक सारी चीज़ें देख ली थी, ठीक है, और अब हमें एक और चीज़ क्रिएट करनी है, नहीं अभी कंट्रोलर के ऊपर नहीं जाएंगे, आपने एक और चीज़, आपने मॉडल देख लिया,
सही है। अगेन हम इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर आएंगे। अब इसके अंदर ना आप एक मेथड बताओगे, वो मेथड क्या होगा कि मैं आपको बताता हूँ। वो मेथड ये होगा कि हमें इस मेथड को कॉल करना होगा। किसको? किस मेथड को हमें कॉल करना होगा? db.sequelize.sync। और अगर हम फोर्स ट्रू करेंगे तो इट मीन्स कि आपका जब भी आप सेव करोगे जो भी आपका डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, सब रिमूव होके दोबारा से आपको वो डेटा इंसर्ट करना होगा। और अगर फोर्स फॉल्स करेंगे तो इट मीन्स कि आपका वहीं से डेटा शुरू होता रहेगा। मतलब जो डेटा अभी स्टोर है डेटाबेस के अंदर उसी के आगे से डेटा कंटिन्यू होगा फॉल्स रखने पे। लेकिन ट्रू रखने पे क्या होगा, जैसे आप सेव करोगे वो डेटा बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। सही। और अगेन आप डेटा क्रिएट करो, मतलब खुद इंसर्ट करोगे अगेन डेटा। तो हम इनिशियली क्या करेंगे, फॉल्स रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको रखनी है। कहाँ पे रखनी है? यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर। ठीक है, और इसको हम क्या कर देंगे, फॉल्स। क्लियर है यहाँ तक? कोई चीज़ समझ नहीं आई हो? अच्छा, प्रोडक्ट मॉडल भी आपका हो गया, आपने मॉडल भी क्रिएट कर दी। अब बात करते हैं कंट्रोलर की। अब कंट्रोलर के अंदर बेसिकली आपकी जो चीज़ें वो किस तरीके से डिज़ाइन होगी वो देखनी ज़रूरी है। अब यहाँ पे आपके पास कंट्रोलर के अंदर आपके ना उस राउट के ऊपर क्या फंक्शन परफॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल गेट का राउट है या अपडेट का राउट है, तो उस राउट्स के ऊपर ना ये फंक्शन आपके ट्रिगर होंगे। सही है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आपके पास जो आप सारे मॉडल्स एक साथ नहीं बनाओगे, जैसे यहाँ पे मेरे पास और भी मज़ीद मॉडल्स हो सकते हैं। सही। तो आपके पास जो स्टैंडर्ड तरीका है वो स्टैंडर्ड तरीका कौन सा, मैं आपको बताता हूँ। प्रोडक्ट कंट्रोलर। अच्छा, सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉस्ट आपके पास जो है बेसिकली db इक्वल टू रिक्वायर मॉडल्स। बस आपको ये नहीं बताना कि किस मॉडल की फाइल को आपको सेलेक्ट करना। ठीक है, कॉस्ट प्रोडक्ट इक्वल टू db डॉट प्रोडक्ट्स। बात की समझ? आपने सिर्फ इस तरीके से आपने क्या करना है, मॉडल को इनिशलाइज किया, मतलब उसको रिक्वायर्ड कॉल किया, और आपने इस db डॉट प्रोडक्ट के जरिए आपने उसको कॉल कर दिया। सही है। और अगर आप यहाँ पे देखो तो आप किस चीज़ को यहाँ पे अगर आप देखो मॉडल के अंदर इस db को आपने एक्सपोर्ट किया था, और इस db के अंदर क्या है, प्रोडक्ट्स हैं, और ये प्रोडक्ट्स आपने यहाँ पे कॉल कर दी। सही है, यहाँ तक क्लियर है? तो आपने क्या किया, कॉस्ट प्रोडक्ट्स इक्वल टू db प्रोडक्ट्स। मतलब ये प्रोडक्ट्स आपकी कहाँ से आ रही है, जो इस db को आप क्या कर रहे हो, जो एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, इस एक्सपोर्ट के अंदर क्या है, db डॉट प्रोडक्ट्स है। तो इस प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। सही है। तो मतलब इट मीन्स कि आपको यहाँ पे इंडेक्स जेएस की फाइल को लिखने की आगे जरूरत नहीं है। अब हमें यहाँ पे कौन सा राउट सबसे पहले क्रिएट करना है, क्रिएट का। सर अब क्रिएट का राउट किस तरीके से क्रिएट होगा, यहाँ पे मैंने कुछ डेटा बताया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल एक तो आपका जो मेथड होगा कौन सा होगा, एक तो जो मेथड होगा कौन सा होगा आपका, एसिंक। ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या आपको पहली चीज नजर आ रही है, अगर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल अगर एम्प्टी है तो आपको स्टेटस क्या सेंड कर दे, वो 400 का। ठीक है, उसके ऊपर आपको दे देगा कंटेंट कैन नॉट बी एम्प्टी। तो आप फ्रंट एंड पे इस स्टेटस के थ्रू एरर हैंडलिंग को संभाल सकते हो। ठीक है, और रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहे हैं। फिर हम नीचे आ रहे हैं, चलो पहले यहां तक देखते हैं। ऐड प्रोडक्ट्स, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, और इफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल जो है आपका क्या होगा बताओ,
नॉट इक्वल टू, हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल जो है हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर हम इक्वल टू एम्प्टी रखें या इज नॉट इक्वल, मतलब नॉट का मतलब क्या है कि उसकी कंडीशन फॉल्स है। मतलब ये दो तरीके हैं आपके पास। इसका मतलब भी क्या है, एम्प्टी इट मीन्स कि वो फॉल्स है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, नॉट का मतलब ये भी आपके पास क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो इफ नॉट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल, तो रिस्पॉन्स डॉट जो है आपका स्टेटस है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस के ऊपर आपको क्या सेंड कर दे, ठीक है। उसके बाद प्लेस इंसर्ट टाइटल, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास रिटर्न कुछ भी नहीं कर, ठीक है, रिटर्न हम कुछ भी नहीं कर रहे। प्रोडक्ट इन्फो हम दे रहे। अब प्रोडक्ट इन्फो के अंदर हमने क्या चीज़ें डिफाइन की हैं, टाइटल, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल, प्राइस, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट प्राइस, डिस्क्रिप्शन, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डिस्क्रिप्शन। अभी ये मॉडल से नहीं उठा रहा, अभी आप मतलब कि खुद चीज़ें इंसर्ट कर रहे हो और ये देखेगा, ये वैलिडेट करेगा कि टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन उस टेबल से वैलिड है या नहीं है, मतलब जो आपने टेबल अभी मॉडल क्रिएट किया है, ठीक है। अभी सिर्फ आप डेटा को दे रहे हो, लेकिन आपको बस ये मेक श्योर करना है कि टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन मॉडल के हिसाब से हो। अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो इट मीन्स के वो आपको एरर थ्रो कर देगा। टाइटल हो गया, प्राइस हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया और पब्लिश्ड, ठीक है। पब्लिश के अंदर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पब्लिश्ड है, हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई कि अगर रिक्वेस्ट डॉट पब्लिश बॉडी डॉट पब्लिश्ड है तो वो उसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, अदरवाइज फॉल्स कर देगा। सही है। अब यहाँ पे आपको क्यूरी लिखनी है, तो वो क्यूरी आप किस तरीके से डिफाइन करोगे, अगर आप यहाँ पे आओ, देखो आपके पास सबसे पहला मेथड है क्रिएट का, से इस तरीके से आप अपनी क्यूरी को डिफाइन करोगे। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो आपके पास क्या आ रहा है, जो हमारे पास ये बेसिकली जो आपके पास था क्या था, प्रोडक्ट्स, तो कॉस्ट प्रोडक्ट्स इक्वल टू, हम एक प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स डॉट, अच्छा प्रोडक्ट कहाँ से आया ये वाला, ये जो हमने ऊपर इनिशियलाइज करवाए, ठीक है, डॉट क्रिएट। और क्रिएट के अंदर क्या चीज़ आएंगी, अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के करूँ तो वही सारी टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, और दूसरी हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले से इनिशियलाइज कर दिया तो हम इसको इन्फो दे देंगे और इसको हम क्या करेंगे, अवेट करवाएंगे, सही है। और अवेट करवाएंगे और इसको हम क्या कर देंगे, और मैं इसको रखूंगा किसके अंदर, ट्राई कैच के अंदर। या सही हम पहले इसको करवा रहे हैं, या चलो रख देते हैं
ट्राई कैसे होता है कि अगर वो चीज़ वैलिड नहीं होती ना तो आपको एरर देने में मतलब वो फिर कैच के अंदर आ जाता है। सही है, तो कैच जो है ना बेसिकली आपका एरर हैंडल कर लेता है इस तरीके से, ठीक है। और हम यहाँ पे जो है बेसिकली एक तो कंसोल भी करवा देंगे प्रोडक्ट को, और दूसरी चीज़ रिस्पॉन्स डॉट सेंड। सही है, क्लियर है यहाँ तक। तो मैंने भी इसी तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि फॉर एग्जांपल आपका जो भी प्रोडक्ट है वो इस तरीके से आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमने मिस की, वो क्या है, स्टेटस। कि अगर फॉर एग्जांपल आपका जो स्टेटस है 200 है तो आपको सेंड कर देगा प्रोडक्ट। अच्छा, दूसरी चीज़ अब यहाँ पे हमें एरर्स को भी हैंडल करना है। एरर्स को हैंडल किस तरीके से आप कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर कुछ एरर आ जाता है तो आप यहाँ पे स्टेटस सेंड कर दो 500, और मैसेज कोई भी आप सेंड करवा सकते हो। तो यहाँ पे हम मैसेज वगैरह सेंड करवा सकते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 डॉट सेंड मैसेज एरर डॉट मैसेज एल्स एरर अकर। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी मैसेज वगैरह क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। और ये आपका ऐड प्रोडक्ट आ गया। इसी तरीके से आपका जो है गेट ऑल प्रोडक्ट्स। अब गेट ऑल प्रोडक्ट्स के लिए हमें यहाँ पे वही एक फंक्शन बनाना है, गेट ऑल प्रोडक्ट्स इक्वल टू, इसको भी हम एसिंग रखेंगे। और एसिंग ही हम यहाँ पे जब हम उसको कॉल करेंगे उस मेथड को, तो हम क्या करेंगे, अवेट वहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। बताता हूँ कैसे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे हमें जैसे फॉर एग्जांपल ऑल प्रोडक्ट्स को हमें गेट करना है, तो आपके पास कौन सा मेथड है यहाँ पे, फाइंड ऑल, ठीक है। फाइंड ऑल के ज़रिए आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट जो भी आपके पास प्रोडक्ट्स होंगी डेटाबेस के अंदर उन सबको आप गेट कर सकते हो। तो चलें करते हैं फिर। हमारे पास फाइंड ऑल है, तो कॉस्ट प्रोडक्ट्स इक्वल टू फाइंड प्रोडक्ट डॉट फाइंड ऑल। और यहाँ पे आप एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर सकते हो कि आपको कौन कौन से एट्रीब्यूट्स चाहिए, लेकिन अभी मैं डिफाइन नहीं कर रहा। अगर आप यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे मैंने बताया मैं कि आप इस तरीके से अपने एट्रीब्यूट्स भी डिफाइन कर सकते हो। टाइटल चाहिए, उसमें से सिर्फ प्राइस चाहिए तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हो, लेकिन अभी हमें सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो कॉस्ट प्रोडक्ट्स हो गया, उसके बाद जो हमें यहाँ पे हम इसको अवॉइड कर देंगे क्योंकि हम डेटाबेस से फेच कर रहे हैं। और रिस्पॉन्स डॉट जेसन, या आप ये भी बोल सकते हो रिस्पॉन्स। अच्छा, यहाँ पे ना आपको पहले स्टेटस बताना होगा, स्टेटस 200 डॉट सेंड, और डॉट सेंड के अंदर आप क्या बता दोगे, प्रोडक्ट। क्लियर यहाँ तक, सही है। और इसके अलावा हमने यहाँ पे कोई और तो नहीं की। ठीक है, अभी मैं कंसोल हटा देता हूँ यहाँ से, और अभी हम यहाँ पे कंसोल चलो यहाँ से भी हटा। तो ये सारी चीज़ें हो गई, गेट ऑल प्रोडक्ट हो गया, कॉस्ट अपडेट प्रोडक्ट। तो इट मीन्स कि आज जो भी करंट ऑपरेशंस होंगे इसके बाद आप अपना बैकएंड स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो बाकी आपकी जो चीज़ें रह जाएंगी वो कौन सी होंगी, ऑथेंटिकेशन वगैरह की होंगी। तो अभी के लिए आप फायरबेस वगैरह के ऑथेंटिकेशंस लगा के आप प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट करके दिखा सकते हो। तो असल चीज़ यही थी, करंट आपको कंप्लीट करना था, ऐसा ही है।
अपडेट प्रोडक्ट। अच्छा, अपडेट प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास क्या चीज़ आ रही है? एसिंक रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। क्या आईडी हम किसके जरिए गेट करेंगे? पैरम्स के थ्रू। किस तरीके से? यहाँ पे अगर आप आओ, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आई डी, ठीक है, आई डी इक्वल टू पैरम्स डॉट आई डी। और अपडेट के लिए अगर हम मेथड देखें तो हमें फाइंड वन के ज़रिए उस मेथड को, अच्छा है तो सिंगल के लिए हमारे पास जो है अपडेट करने का प्रोडक्ट डॉट अपडेट है, ठीक है। और हमने यहाँ पे बताया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और उसके बाद जो है वेयर आई डी इक्वल टू, ठीक है, तो कॉस्ट प्रोडक्ट इक्वल टू अवेट प्रोडक्ट्स डॉट अपडेट। और इस अपडेट के अंदर आपके पास रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और दूसरी चीज़ क्या है? वेयर। आपके पास दूसरी चीज़ आपके पास यहाँ पे क्या है? वेयर आई डी इक्वल टू आई डी। सही, इस आई डी को हमने कॉल कर दिया। और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड, और सेंड बेसिकली आप क्या कर रहे हो? प्रोडक्ट को, ठीक है, ये हो गया। और एक और चीज़ हमें करनी होगी, ऐसा ही अभी चीज़, ठीक है। अच्छा, आपने प्रोडक्ट को सेंड कर दिया। अब गेट सिंगल प्रोडक्ट कॉस्ट गेट्स, ये भी पैरेंट्स के थ्रू हम लेके आएंगे, ठीक है। एक प्रोडक्ट को गेट करने के लिए आप उसकी आईडी के ज़रिए लेके आओगे, ठीक है। कॉस्ट आई डी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आई डी, और इसके अलावा कॉस्ट प्रोडक्ट इक्वल टू अवेट। अच्छा, यहाँ पे दो मेथड्स हैं। एक कहाँ पे? सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है ना, पैरम्स डॉट आई डी, क्योंकि आप पैरम्स के थ्रू देखोगे ना। अच्छा, यहाँ पे ना दो मेथड्स हैं, एक तो फाइंड वन है, सही है। दूसरा मेथड कौन सा है? नहीं, दूसरा मेथड है फाइंड बाय प्राइमरी की, प्राइमरी की पी के, सही, फाइंड बाय प्राइमरी की। ये दो मेथड्स हैं, तो आप दोनों मेथड्स के ज़रिए चीज़ों को देख सकते हो, सही है जी। डिफरेंस क्या हुआ, मतलब समझा नहीं? देखो, प्राइमरी की के ज़रिए भी आप लेके आ सकते हो, और इसके थ्रू भी लेके आ सकते हो, फाइंड वन के थ्रू भी, फाइंड वन, ठीक है। और जैसे हम यहाँ पे देखते हैं फाइंड वन, उसके अंदर सिर्फ क्या दे रहे हैं आप? वेयर आईडी, आईडी, और यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी है प्रोडक्ट, सही। अच्छा, तो यहाँ तक कर लिया हमने। अच्छा, यहाँ पे कुछ एरर हैंडलिंग्स भी आप वो भी देख सकते हो, सही है। इफ़ डेटा है तो आपको सेंड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, तो इस तरीके से आप उसके एरर हैंडलिंग भी कर सकते हो, सही है। बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटस वो डिपेंड करता है कि, हाँ, स्टेटस आपको लिखना ज़रूरी है। अगर आप स्टेटस ही लिखोगे तो वो किसी और स्टेटस में भी दे सकते हैं। तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट सेंड प्रोडक्ट, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट सेंड प्रोडक्ट। अच्छा, मैंने हर जगह एरर हैंडलिंग नहीं की, सही। मैंने आपको एक ब्लॉग उसका शेयर कर दूंगा, सही है। तो अच्छा, अगर कुछ एरर हैंडलिंग वहाँ से समझ नहीं आए
तो एरर हैंडलिंग आप यहाँ से भी देख सकते हो, इनकी अपनी यहाँ से भी आप लोग एरर हैंडलिंग्स को भी देख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या है, अपडेट हो गया, डिलीट प्रोडक्ट, कॉन्स्ट डिलीट प्रोडक्ट इक्वल टू एसिंग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और ये भी आईडी के थ्रू खेलेगा, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी कॉन्स्ट प्रोडक्ट इक्वल टू अवेट प्रोडक्ट्स डॉट डिस्ट्रॉय। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, डिस्ट्रॉय। जी, अब डिस्ट्रॉय के अंदर ना दो चीज़ें, अगर मैं डायरेक्ट डिस्ट्रॉय करूँगा तो पूरा डेटा ही उड़ा देंगे पूरा टेबल नेम से। तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रॉय के अंदर बेसिकली सही से देना है, आईडी भी देनी उसकी। तभी हमने यहाँ पे क्या लिखा है, आईडी ली उसकी, वेयर आईडी इज इक्वल टू, ठीक है। और जो है यहाँ पे हमें लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड प्रोडक्ट इज डिलीटेड। अच्छा एक और चीज़, अगर आप एरर हैंडलिंग नहीं करोगे ना, आईडी कुछ भी हो तो आपको क्या सेंड करेगा, वो प्रोडक्ट है या नहीं है फिर भी आपको मैसेज करता रहेगा। तो ये एरर हैंडलिंग इम्पोर्टेंट है। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, अब इन सबको ना आप एक्सपोर्ट करते हैं इसलिए, सही है, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स एड प्रोडक्ट्स, इसके बाद में क्या किया था, गेट ऑल प्रोडक्ट्स, गेट वन, गेट सिंगल प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट। सही, एक और चीज़ है, हमने पब्लिश वाला नहीं किया यहाँ पे, वही हमें वो देखना है जो इसकी प्रोडक्ट्स कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो पब्लिश ट्रू हैं, ठीक है। तो वो भी हमें, उसकी भी हमें, उसका भी मेथड बनाना होगा। तो पब्लिश्ड प्रोडक्ट्स एसिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अच्छा कभी ऐसा नहीं हो सकता कि रिस्पॉन्स आपने पहले कर दिया रिक्वेस्ट बाद में कर दिया, पहला रिक्वेस्ट हमेशा आएगा। अगर आपने गलती से भी कर दिया ना रिस्पॉन्स यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ भी लिखो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो काम वही रिक्वेस्ट वाला करेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सारे फाइंड्स करने, फाइंड ऑल, यहाँ पे आपको फाइंड ऑल करने, ठीक है। वेयर पब्लिश्ड इक्वल टू ट्रू, कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स वेट प्रोडक्ट्स डॉट, क्या आ जाएगा यहाँ पे, फाइंड ऑल, और इसके यहाँ पे आपके पास जो है वेयर आईडी, हाँ वेयर मर देखना, वेयर पब्लिश्ड सही है, वेयर पब्लिश्ड इक्वल टू ट्रू हो गया, और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 और डॉट सेंड हम कर देंगे प्रोडक्ट्स। पब्लिश्ड, वही दिखा रहा था वो भी। सही है, जो ट्रू होंगे वही दिखाएगा। इसको हम फॉर्मेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमने डिज़ाइन कर ली है। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, राउट्स की, ठीक है। अब राउट्स आप इस तरीके से सारे राउट्स हैंडल करोगे, सही है। तो प्रोडक्ट कंट्रोलर आपका बन गया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट राउटर की।
और टेबल में मतलब इसी तरह से होगा। जी, उन सब का इस तरीके से होगा, हर किसी के राउट्स अलग बनेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे बना दिया प्रोडक्ट कंट्रोलर, और कौन सी फाइल यहाँ पे, प्रोडक्ट कंट्रोलर की, तो वो आप यहाँ पे लेके आओगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे रिक्वायर एक्सप्रेस डॉट राउटर, ये राउटर आपका सर्वर के अंदर भी आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट कंट्रोलर इक्वल टू रिक्वायर कंट्रोलर, प्रोडक्ट कंट्रोलर, ठीक है। कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, और फिर क्या आएगा, डॉट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको उन चीज़ों को यूज़ करना है, मतलब अच्छा यहाँ पे हम एक्सप्रेस लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे राउटर। अब आप उन राउटर डॉट पोस्ट गेट, जो भी आपके पास राउट्स हैं अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड है आपका, जैसे पोस्टमैन के अंदर हो गए, सारे राउट्स आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास राउटर डॉट पोस्ट, ठीक है। पोस्ट के अंदर आपने पहले राउट बताना है, सही है। इस राउट के ऊपर मैं पोस्ट कर रहा हूँ, मैं अभी ऐड प्रोडक्ट नहीं कर रहा, मैं सिंपल इसी राउट के ऊपर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट क्या आ गया, ऐड प्रोडक्ट। आपकी मर्जी, आप इसके आगे राउट बताना चाहते हो बताओ, वैसे मर्जी है, मैं इसी राउट के ऊपर करना चाहता हूँ। राउटर डॉट गेट, राउटर डॉट गेट, गेट को भी मैं इसी राउट के ऊपर खेलना चाहूँगा, ठीक है। और इस राउट के ऊपर प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट गेट ऑल प्रोडक्ट्स, इसी तरीके से राउटर डॉट गेट। अब गेट के अंदर आपके पास जो है पैरेंट्स आएंगे, तो कॉलन आईडी, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, डॉट गेट सिंगल प्रोडक्ट, सही है। यहाँ से सारी चीज़ हो गई, ये हो गया गेट ऑल प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट, राउटर डॉट गेट। यहाँ पे मुझे वो राउट चाहिए, कौन सा वाले, पब्लिश्ड, PUBLISHED, सही है। पब्लिश, आप ये नहीं कर सकते कि गेट के वही सेम राउट्स क्रिएट कर ले, मतलब ये भी एक वही सेम राउट, ये भी, तो मुझे इसका राउट चेंज करना हो। प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट गेट सिंगल, इसको हम ऊपर कर देते हैं, गेट पब्लिश प्रोडक्ट, गेट पब्लिश प्रोडक्ट हमने इसको कर देते हैं, गेट पब्लिश्ड, गेट पब्लिश प्रोडक्ट्स, ठीक है। और अब हमारे पास क्या है, राउटर डॉट गेट है, फिर पुट आएगा, और अब पुट बेसिकली अपडेट के लिए, ठीक है। और गेट ऑल प्रोडक्ट्स हो गया, अपडेट प्रोडक्ट, और दूसरा क्या है, डिलीट प्रोडक्ट के लिए। और यहाँ पे आपका राउट क्या हो जाएगा, डिलीट, क्योंकि तीनों पेरेंट्स के थ्रू ही आपके चल रहे होंगे, सही है। आपने सारे राउटर्स यहाँ पे बता दिए, और आपने इसको एक्सपोर्ट भी करना है, तो ये मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू राउटर। अब आप आ जाओ किसके ऊपर, सर्वर के अंदर। सर्वर के अंदर आपने राउटर्स को बताना है इस तरीके से, तो हम आ जाते हैं सर्वर डॉट जेएस के अंदर, और मैं ये सारी मिडल यूएस वगैरह हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे राउट्स और प्रोडक्ट राउट्स इक्वल टू रिक्वायर
जो है आपका राउट से उसके अंदर प्रोडक्ट राउटर, ठीक है, इस तरीके से आपने बताना है। जी सही है। और फिर यहाँ पे आपने ऐप डॉट यूज़ करना है, ठीक है, ऐप डॉट यूज़। और यूज़ के अंदर क्या है, दो चीज़ें। अब यहाँ पे मतलब आपका जो मेन ओरिजिन था वो भी लोकल होस्ट 8080 पे चल रहा है। उसके आगे फिर क्या, आगे एपीआई, फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स, और फिर फॉरवर्ड स्लैश आएगा जिसपे गेट होगा, पुट गेट होगा और क्रिएट होगा बेसिकली। सही, गेट और पोस्ट होगा। सही है। और उसके आगे फिर आपका प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो आपका टेबल भी क्रिएट हो गया। सही है। ये देखो टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे अगर मैं आता हूँ अपने एसक्यूएल सर्वर के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास देखो प्रोडक्ट का टेबल आ गया। आईडी, टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, अभी कुछ भी नहीं था तो आईडी भी खुद आया, हमने उसको डिफाइन नहीं किया। क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। सही है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम इनको टेस्ट करते हैं। सही, अब पोस्टमैन आपने ओपन करना है। और अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट का मैंने बनाया हुआ है। अब ये कलेक्शन वगैरह आपकी सही से बनाओगे, थोड़ा सा मैं इसका बता देता हूँ। आपने न्यू के ऊपर जाना है, ठीक है। और सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, कलेक्शन बनाना है। कलेक्शन का आप नाम दोगे इक्वलाइज करंट, ठीक है, आपने ये नेम दे दिया। अब इसके अंदर आपने एक फोल्डर बनाना है। सही है। और उस फोल्डर, ये तो एक रिक्वेस्ट बन गई ना, एक फोल्डर बनाओगे और फोल्डर का नाम रखना प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होगा, एडमिन होगा। जैसे आप अपना बना रहे हो एफआईपी का, डॉक्टर पेशेंट का, तो डॉक्टर के अलग राउट्स होंगे, पेशेंट्स के अलग होंगे, उनके फोल्डर बना। प्रोडक्ट्स, ठीक है, स्पेलिंग गलत है। प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट के अंदर ये गेट की रिक्वेस्ट ले जाओ। और इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। और एपीआई हमारी कौन सी है, जो है HTTP लोकल होस्ट 8080 एपीआई, फिर प्रोडक्ट्स, ये आएगा प्रोडक्ट्स, ठीक है। सेव करो, एपीआई प्रोडक्ट्स, फिर क्या आएगा, ऐड प्रोडक्ट्स, ऐड प्रोडक्ट। सही, ऐड प्रोडक्ट। अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट राउट्स के अंदर जाएं तो क्या आ रहा है आपका, एक सेकंड। अच्छा, हमारे यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश है, ठीक है। तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, कुछ भी नहीं। सही है। और अब बॉडी के अंदर आओ। बॉडी के अंदर हमारे पास, किसके अंदर आओगे आप, रो के अंदर आओगे। और इसको कर दो जेसन के अंदर। अब जेसन के अंदर आपने यहाँ पे बताना। सही है। क्या था टाइटल, टाइटल बता दो लैपटॉप। प्राइस, प्राइस इंटीजर था 123। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, Core i7, ठीक है। उसके बाद जो है क्या था, पब्लिश्ड। पब्लिश की क्या थी टाइप, बूलियन थी, तो इसको करते थे, ठीक है। तो ये हमने दे दिया। अब टेस्ट करते हैं इसको। चला गया प्रोडक्ट,
2-3 और प्रोडक्ट डाल देते हैं। अगर नहीं जाता तो इट मीन्स कि वो कुछ एरर दे देता। स्मार्टफोन, दिस इज स्मार्टफोन, सही है। इसी तरीके से हम इसको कर देते हैं। सही, सेंड करते हैं। अब ये हमें देखना है डेटाबेस के अंदर जा रही है। रिफ्रेश करो, बात आई समझ? डेटा आ रहा है, सही है। और ये आपकी, इसको सेव करोगे तो ये आपकी पोस्ट की रिक्वेस्ट बन जाएगी। इसी तरीके से आपका एक और आप रिक्वेस्ट ऐड करोगे और ये होगी आपकी गेट ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। और वही सारा आपका यूआरएल होगा, Ctrl+C और सेंड करते हैं। आपके पास सारी प्रोडक्ट्स भी आ गई, सही है, क्लियर है। ऐड और रिक्वेस्ट करो, गेट सिंगल प्रोडक्ट, सही है। और गेट सिंगल प्रोडक्ट के अंदर भी आपका अब आईडी आएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 देखना है, 2 प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से एक और रिक्वेस्ट हमें देखनी है और ये होगी अपडेट प्रोडक्ट, सही है। और अपडेट प्रोडक्ट के अंदर आईडी आएगी, आईडी मुझे देनी 2 और बॉडी जो है इसको आप क्या करोगे, पुट, हमने वहाँ पे एपीआई की बनाई थी, आईडी की थी ना, ठीक है। तो रो के अंदर क्या आ जाएगा, जेसन। अच्छा, अपडेट प्रोडक्ट के अंदर जो है आपके पास वही सारी चीज़ें होंगी। क्या क्या, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सही है, इसको हम कर देते हैं ABC बुक 1 2 3 की जगह हम कर देते हैं 3000 और इसको कर देते हैं, क्लियर है। तो अब जो डेटा होगा अपडेट हो जाना चाहिए। यहाँ पे 1 दे रहा है, इट मीन्स के स्टेटस ट्रू है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कौन से प्रोडक्ट को किया था, 2 को किया था, गेट सिंगल प्रोडक्ट पे आओ। अभी ये डेटा स्मार्टफोन दे रहा है, सही है। अगर आप देखो इस क्या दे रहा है, स्मार्टफोन। और अब ये इसको क्या देना चाहिए, सही है, क्लियर है। अपडेट प्रोडक्ट को सेव कर दो, ये अपडेट की रिक्वेस्ट बन गई। अब बात करते हैं ऐड रिक्वेस्ट डिलीट प्रोडक्ट, ठीक है। डिलीट प्रोडक्ट के लिए भी आपको क्या चाहिए, आईडी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 3 को डिलीट करना चाहता हूँ और डिलीट की रिक्वेस्ट होगी, प्रोडक्ट इज डिलीटेड। गेट ऑल के अंदर आओ, 2 प्रोडक्ट्स आ गए। डेटाबेस के अंदर देखोगे आपकी 2 प्रोडक्ट्स जो, क्लियर है। तो आई होप यहाँ तक आपका F5 भी अब निकल जाएगा, अब टेंशन नहीं होगी, ठीक है। एक क्लास के अंदर सारी चीज़ें कवर करवा दी। तो अब मैं अपने हिसाब से लेके चल सकता हूँ। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें हो जाएंगी। और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखूंगा कि रिलेशंस के ऊपर, और अगर टाइम मिला तो फिर हम ऑथेंटिकेशन के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो बस आज की क्लास थी। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो ये ब्लॉग्स को देख लेना, क्या स्टार्ट कहाँ से करें स्टार्ट जी।